आज हम राहुल गांधी के जीवन और उनके राजनीतिक सफर पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। और ये सारी जानकारी राहुल गांधी जीवनी और राजनीतिक यात्रा नाम के स्रोत पर आधारित है। हमारा मकसद है कि इस स्रोत से जो भी जानकारी मिली है उसके जरिए उनकी कहानी के आप कह सकते हैं अहम मोड़ों को समझे और भारतीय राजनीति में उनकी जो भूमिका है उसे भी। हाँ बिल्कुल। तो चलिए नेहरू गांधी परिवार के इस अहम कड़ी से ही शुरू करते हैं। पूरा नाम राहुल राजीव गांधी, जन्म हुआ 19 जून 1970 नई दिल्ली में। जाहिर है एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जिसका भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा असर रहा है। पिता राजीव गांधी, दादी इंदिरा गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू सभी प्रधानमंत्री रहे। बिल्कुल, और उनकी शुरुआती शिक्षा भी काफी दिलचस्प रही है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, दिल्ली और देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई की। हाँ। लेकिन फिर सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें घर पर ही पढ़ना पड़ा। स्रोत में एक काफी रोचक बात लिखी है। क्या? कि उस दौरान पहचान गुप्त रखने के लिए उनका नाम राहुल विंची रखा गया था। राहुल विंची, अच्छा, ये तो वाकई में एक अनूठा पहलू है। खैर, तो फिर उच्च शिक्षा के लिए वो विदेश गए? हाँ, पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए, फिर फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज से 1994 में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल की डिग्री ली। अच्छा। और राजनीति में आने से पहले उन्होंने कुछ वक्त लंदन में मॉनिटर ग्रुप नाम की एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में भी काम किया था। तो मतलब कैम्ब्रिज और कंसल्टिंग के बाद राजनीति में उनका कह सकते हैं फॉर्मल एंट्री कब और कैसे हुई? वो साल था 2004। तब उन्होंने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। हाँ, वो तो पारंपरिक सीट रही है गांधी परिवार की। बिल्कुल। और इसके बाद पार्टी संगठन में भी उनकी भूमिका धीरे धीरे बढ़ी। 2007 में उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। महासचिव? हाँ, और स्रोत ये बताता है कि इस रोल में उनका एक मुख्य फोकस था युवा कांग्रेस और NSUI, मतलब जो पार्टी का छात्र विंग है, उसमें आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। अच्छा, वो कैसे? उसके लिए उन्होंने सदस्यता अभियान चलाए, आंतरिक चुनाव वगैरह करवाए। फिर 2013 में उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन उपाध्यक्ष बनने के बाद का सफर शायद उतना सीधा नहीं रहा। 2014 के चुनाव नतीजे तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका थे। हाँ, वो तो थे ही। 2014 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए आप कह सकते हैं एक ऐतिहासिक हार लेकर आए। पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई थी। सिर्फ 44? हाँ। इसके बाद 2017 में वे पार्टी अध्यक्ष बने, लेकिन फिर 2019 के चुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास सुधरा नहीं, बल्कि निराशाजनक ही रहा। और स्रोत इस बात पर जोर देता है